चलिए तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी। रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम हो रहा है उन्हीं के बारे में, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन पर आज हम लोग बात करेंगे जनरल साइंस और करंट अफेयर में। रेलवे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस बार जो पूछा जा रहा है, देखिए इस बार 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर पूछा गया था। उसके बाद साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था और ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और रीजनिंग में वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ से सब क्वेश्चन पूछे थे। इसी टाइप के क्वेश्चन पर हम लोग आज बात करने वाले हैं कि मतलब रेलवे में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन से क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन। देरी न करते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या दिया है। तो यहाँ पे देखिए दिया है, मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होता है। पूछ रहा है कि मनुष्य का जो पाचन क्रिया है वो कहाँ से प्रारंभ होता है। तो मनुष्य का जो पाचन क्रिया है सबसे पहले कहाँ से होता है, मुख से होता है। तो देखिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, मनुष्य का जो पाचन क्रिया होता है कहाँ से होता है, मुख से होता है ना, मुख से होता है मनुष्य का पाचन क्रिया। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है विटामिन बी और सी, ये क्या होता है, तो ये जल में घुलनशील विटामिन होता है ना, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पर क्या है, देखिए डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। पूछ रहा है कि डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो डीडीटी का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, तो कीटनाशक के रूप में। देखिए यहाँ पे आंसर दिया है, क्या दिया है, डीडीटी का उपयोग किसके में किया जाता है, कीटनाशक के रूप में किया जाता है ना। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया। देखिए सभी सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है। पूछ रहा है कि सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो सभी क्या पाया जाता है, तो उसमें हाइड्रोजन पाया जाता है ना। क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, हाइड्रोजन। जो आंसर दिया है क्या दिया है, हाइड्रोजन। क्वेश्चन क्या पूछा था कि सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है, तो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन को पाया जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। पूछ रहा है कि सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है। महत्वपूर्ण स्रोत लोहा का क्या है, तो हरी सब्जियां। जो हरी सब्जियां होता है ना, देखिए क्या होता है, हरी सब्जियां, इसमें लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे पालक होता है उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर प्रोटीन पूछ ले कि सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो प्रोटीन सबसे अधिक सोयाबीन में पाया जाता है ना। किसमें जाता है, सोयाबीन में और मशरूम में पाया जाता है। प्रोटीन की बात करें तो वो सोयाबीन और मशरूम में प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन आयरन का बात करें तो हरी सब्जियों में आयरन पाया जाता है ना, हरी सब्जियों में आयरन पाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि सिनेबार किसका आवश्यक है। सिनेबार जो है वो किसका आवश्यक है, तो वो पारा का आवश्यक है ना, पारा का आवश्यक है। सिनेबार जो होता है वो किसका आवश्यक होता है, तो वो पारा का आवश्यक होता है। अब हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन करंट अफेयर कि 2025 का जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर पर बात करेंगे हम लोग। देखिए दिया है ग्रीन क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ना। क्या बोला है, भारत का पहला राज्य कौन सा है, ये क्या दिया है, ग्रीन क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो ग्रीन क्रेडिट कार्ड लागू करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो गुजरात है। कौन सा है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है गुजरात ना, चार ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन में क्या दिया, देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन क्या सही होगा, गुजरात सही होगा ना। उसके बाद देखिए दिया है कि हाल ही में जारी, देखिए दिया है हाल ही में जारी 5वें अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है ना। क्या पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए कि हाल ही में जारी 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य पूछ रहा है कि सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश क्या है, दूसरे स्थान पे है। क्या है, दूसरे स्थान पे है। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, क्या दिया है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और चौथा स्थान। तो जो उत्तर प्रदेश का स्थान आता है वो दूसरे स्थान आता है ना। तो ये याद रखना, ये करंट का क्वेश्चन है, हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए ग्रुप डी में। तो दूसरा स्थान अब अगर पूछ लिया कि पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान किसका है, ओडिशा का। क्या है, ओडिशा, ओडिशा का है पहला स्थान ना, ओडिशा का है। और पूछ लिया तीसरा स्थान किसका है, तो गुजरात और पुदुचेरी का है। किसका है, तीसरा स्थान जो है क्या है, गुजरात, गुजरात और पुदुचेरी,
पुदुचेरी ना, गुजरात और पुदुचेरी का तीसरा स्थान था। दोस्तों एग्जाम में यही पूछता है, पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान। तो यहाँ पे क्या दिया देखिए, तो पहला स्थान किसका है, उड़ीसा का है। जो ऑप्शन पूछा है इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो दूसरा स्थान है। क्या है दूसरा स्थान है, गुजरात और पुदुचेरी का तीसरा स्थान है। सम्मिलित रूप से इन लोगों को स्थान मिला है ना। तो उसके बाद देखिए फिर से हम एक बार देख लेते हैं। देखिए ग्रीन क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ग्रीन क्रेडिट कार्ड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है। उसके बाद देखिए फिर दिया, देखिए हाल ही में जारी, देखिए हाल ही में जारी 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की शैली में उत्तर प्रदेश का स्थान पूछ रहा है। तो जो उत्तर प्रदेश का स्थान है दूसरा है। तो दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन हम रोजाना आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, क्योंकि रेलवे जिस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी टाइप के क्वेश्चन पर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ना। तो दोस्तों इसी छोटे छोटे वीडियो में हम लोग जब तक रेलवे का एग्जाम होता रहेगा, हम ऐसे ही मोस्ट क्वेश्चन आप लोगों को लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।